Hello, welcome and namaskar. My name is Narendra Sharma. So our today topic is that is NCERT numericals problem for class 12th of chapter 11. That is first question is we have find maximum frequency and minimum wavelength of X-ray by 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आंसर करते हैं इसका। तो हमें फर्स्ट ए पार्ट निकालना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से करता हूं तो हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है? गिवन दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है, दैट वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वोल्टेज कितनी दे रखी है? 30 किलो वोल्ट दे रखी है। भाई समझ आया सबको? ठीक है। और अगर इसको लिखना चाहूं तो किस तरीके से लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 10⁻³ इसके लिए 1 ये 10⁴ वोल्ट लिख सकता हूं ना। अब यहां पे आपके पास और दे रखा है एनर्जी। अब मेन बात है मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है E में h न्यू। अब न्यू मेरे को निकालना है यहां से, देन न्यू आपके पास आ जाएगा E/h। आया? समझ नहीं आया भाई? क्लियर है सभी को? ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। अब एनर्जी चाहिए मेरे पास, तो वोल्टेज है, बट मैं कहूं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। किस में होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वो कितनी है? 3 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज आपके पास दे रखा है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को लिखता हूं। ठीक है, देन बट इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ तो रख सकता हूं। तो एनर्जी आपके पास क्या आ गई? एनर्जी आ गई 3 इंटू 10⁴ इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ आया समझ? ठीक है, अब यहां से मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है, निकाल सकता हूं। देन न्यू इज इक्वल टू में ई आपके पास ये है 3 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻�19 डिवाइडेड बाई एच प्लैंक्स कांस्टेंट। इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻�34 कितनी होती है? जूल सेकेंड। कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻�34 6.67 इंटू 10⁻⁻�34। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? आंसर क्या होगा? 7.24 इंटू 10⁻18। By using through calculator I have done it. That answer is 7.24 into 10⁻18 hertz. क्लियर है सभी को? नोट इट डाउन। नाउ द नेक्स्ट बी पार्ट इज, अब बी पार्ट आपके पास क्या कह रहा है? बी पार्ट कह रहा है कि मिनिमम वेवलेंथ। अब वेवलेंथ निकालनी है। अब वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, और टाइम की जगह रख सकता हूं फ्रीक्वेंसी। देन लैम्बडा इज इक्वल टू आपके पास डायरेक्ट लिख सकता हूं c/न्यू। देन लैम्बडा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी हमने अभी कैलकुलेट की है, that is 7.24 into 10⁻18. Then lambda is equal to I have done this calculation through the calculator. 3 by 7.24, that is 4.14 into में 10⁻⁻11 4.14 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा तो ये लिख दिया -11। और अगर इसको दूसरी फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूं? तो दूसरी फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूं, दैट लैम्बडा इज इक्वल टू में
0.0414, 2 डेसिमल सरका दिए तो 2 डेसिमल यहाँ पे गए तो 10⁻⁻⁹ दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 0.0414 नैनोमीटर। ये आपके पास आ गया। दिस इज द मिनिमम वेवलेंथ एक्वायर्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन। समझ आया सबको? नोट इट डाउन। Now the second question is the work function of a cesium metal is। अब आपके पास वर्क फंक्शन दे रखा है भाई, जिसको किससे डिनोट करता था? हम डिनोट करते थे फाई नोट से, इज इक्वल टू दैट इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में दे रखा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है दैट इज 6.6 इंटू 10⁻14 हार्ट्ज दे रखी है आपके पास फ्रीक्वेंसी। इंसिडेंट ऑन द सरफेस, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? अब हमें निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब आपको फॉर्मूला याद है? जो अगर याद नहीं है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उन वीडियो को जरूर जाके देखें। तो हमने किया था दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में एच न्यू बाई ई माइनस में फाई नोट बाई ई। याद आया हो कि एक हमने क्या बनाया था? एक आपके पास इंटरसेप्ट बना था, कुछ इस फॉर्म का बना था या नहीं बना था? ठीक है, देन यहां से वैल्यू निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी की। देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 या 3 मान लेते हैं, 6 to 6 इंटू में 10⁻34 माइनस का, ठीक है, इंटू में फ्रीक्वेंसी आपके पास दे रखी है 6 इंटू 10⁻14 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन चार्ज वैल्यू, एंड माइनस में फाई की वैल्यू है आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सिर्फ बचेगा 2.14। ये बच गया सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2.14। समझ आया भाई? ये वाली बात समझ आई ना? क्योंकि फाई बाई ई करूंगा, ई से ई खत्म हो गया, सिर्फ बच गया 2.14 वोल्ट। ठीक है, अब इसको सोल्व करता हूं। अब इसको थ्रो द कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल। आई एम सोल्विंग दिस क्वेश्चन, दैट इज ये बन गया भाई सीधा 20, ठीक है, और ये ऊपर आएगा तो 40, तो सीधा ही हो गया, मतलब सॉरी माइनस का 20 ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 ही बचेगा। तो इसको जब मैं सोल्व करता हूँ आपके पास तो ये आया दैट इज 2.485। ये आपके पास आया दैट इज 2.485। जब इसको सोल्व किया है मैंने, ये सिर्फ सोल्व किया है, और माइनस में आपके पास है माइनस का 2.14। जब इसको सोल्व करूंगा आपके पास तो ये आएगा द एग्जैक्ट आंसर इज 0.345। ये आ गया 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिकॉज आपके पास काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझ आया भाई सबको? ठीक है, तो ये आपके पास इसका पार्ट होगा। अब बी पार्ट आपके पास क्या कहता है इसका, देखिए बी पार्ट में इसने कहा कि फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नोट से डिनोट करता हूं भाई, ये आपके पास वी नोट है। अब मेरे को वी नोट निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं? अब एक को याद हो क्या कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास आई थी दैट इज, जिसको मैं क्या लिखता था? ई वी नोट। क्या लिखता था? ई वी नोट। समझ आया सबको? ठीक है, समझ आया सबको? ठीक है, देन यहां से V नोट इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी अपॉन में इलेक्ट्रॉन। देन V नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली है? काइनेटिक एनर्जी आई है 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में E।
अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करता 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो V नोट आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया 0.345 वोल्ट। समझ आया भाई सबको? ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिखने की बजाय मैंने डायरेक्ट इसको कट आउट कर दिया। क्लियर है? अब आपके पास है सी पार्ट। अब सी पार्ट देखिए क्या है, मैक्सिमम स्पीड। अब काइनेटिक एनर्जी का इसी के साथ एक फॉर्मूला हम करते थे, दैट हाफ एम वी का स्क्वायर। अब हमें वी स्क्वायर निकालनी है, देन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी अपॉन में मास। और अगर सिर्फ v निकालूंगा तो ये आ जाएगा सारा अंडर द रूट, देन v इज इक्वल टू में, अब ये आपके पास आ गया 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई, काइनेटिक एनर्जी ये रही आपके पास, दैट इज 0.345 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 अपॉन में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन में है ना, ठीक है, अपॉन में मास। मास आपके पास कितना है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करता हूं तो वो होता है 9.1 इंटू में 10⁻⁻31। अब इसको सोल्व करता हूं थ्रो द कैलकुलेटर बाय यूजिंग मोबाइल, एंड दैट इज द 0. ये आ गया 2 इंटू में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आपके पास आया एग्जैक्टली, अगर इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये बनेगा आपके पास प्लस का 31, और 31 में से 12 बचेगा। दैट मीन्स अब इसको जब सोल्व कर रहा हूँ तो आपके पास जो एग्जैक्ट आंसर आया दैट इज 0.1104 इंटू, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो 10⁻+ का हो जाएगा 12। तो अप्रोक्स में क्या कह सकता हूं, यहां से मैं ये निकाल सकता हूं इसको, आपके पास ये एग्जैक्ट आंसर आया, बट दिस वुड बी इन द रूट। अब वो रूट में होना चाहिए, तो आपके पास जब एग्जैक्ट आंसर करेंगे तो 1100 मतलब 300 के समथिंग, 300 का 90 होता है, तो ये आपके पास बनेगा दैट इज 1 2 3 4, तो 3.21 अगर मान के चल रहे या 23 लेके चलने, इनटू में 10⁻, ये बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया, दैट इज ये वेलोसिटी आ रही है, तो ये आ गया 323 इंटू में 10⁻, यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, नोट इट डाउन। If you have any query, then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us, and also like and subscribe this video.